क्या राम मंदिर के बाद बॉयकॉट मालदीव अगला वोट लेने का मुद्दा है? क्या मोदी ने खुद मालदीव के राजनेताओं से आपत्तिजनक बयान दिलवाए? क्या ये पूरी एक सोची समझी चाल है? क्या ये 2024 की तैयारी का एक हिस्सा है? क्यों मालदीव के सभी बड़े राजनेताओं को मिर्ची लग रही है? और इसी मिर्ची के बीच कई नेताओं ने ऐसे क्या बयान दिए हैं जिससे कि भारत की सारी बड़ी हस्ती पीएम के साथ खड़ी हो गई है। उन नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। क्या बॉयकॉट मालदीव के जरिए पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? और क्या ये पूरी कहानी मोदी द्वारा ही लिखी गई है? आखिरकार मालदीव के मुद्दे पर भारत के सभी दिग्गजों जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, धोनी और सभी अन्य लोगों ने सपोर्ट किया है मोदी जी को। मोदी जी के लक्षद्वीप फोटोशूट ने सारी जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन डिप्लोमेसी को तार-तार कर दिया है। जैसा कि आप सभी बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड से अवेयर हैं ही, आपको भी किसी न किसी तरीके से इसकी जानकारी मिल ही गई होगी। ट्विटर पे तो ज़ोरदार हाशियाकरण हो रहा है मालदीव का। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं, जानते हैं आखिर क्यों पीएम मोदी गए लक्षद्वीप। इसके लिए आपको मालदीव की पॉलिटिक्स से समझनी होगी। वहाँ पर दो तरह की पार्टियाँ एक्टिव हैं, जो इंडियन सपोर्टिव है और दूसरी प्रो चाइना सपोर्टर है। 2013 से 2018 तक चाइना सपोर्टर गवर्नमेंट थी। ड्यूरिंग दिस टाइम चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ पक्के किए और बहुत सारा फंड आया, लेकिन इसी के साथ आया $3.1 बिलियन का कर्जा। फिर 2018 में इंडियन सपोर्टिव पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि पुराने प्रेसिडेंट पर बहुत सारे घोटाले के मामले साबित हो चुके थे, तो उन्हें जेल में बंद करना। इसी टाइम भारत ने $1.3 बिलियन की मदद की थी ताकि मालदीव श्रीलंका जैसी क्राइसिस से ना जूझे। कोरोना के टाइम पे सबसे पहले मेडिकल हेल्प हो या वैक्सीनेशन हो या फिर खाने पीने का सामान, सभी में भारत सबसे आगे रहा। यहाँ तक कि पीने का पानी तक भारत ने हवाई जहाज़ों से पहुँचाकर उनके लोगों की प्यास बुझाई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ने इतनी मदद करी है तो फिर वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और जनता पीएम मोदी को गाली क्यों दे रही है? उनके लक्षद्वीप जाने से उनको क्या दिक्कत? ये जानने के लिए आपको अभी की रूलिंग पार्टी के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से 2023 तक इंडियन सपोर्टिव पार्टी थी, लेकिन अभी सितंबर 2023 में हुए इलेक्शंस में वापस चाइना सपोर्टिव पार्टी की जीत हुई है। वो भी सिर्फ इस मुद्दे पर कि ये पार्टी इंडियन आउट का नारा देती है और इंडिया के खिलाफ है। अभी के प्रेसिडेंट पूरी तरह चाइनीज़ कठपुतली हैं। तो बस फिर क्या, जब ये बात मोदी जी और उनके एडवाइज़र्स को पता चली तो उन्होंने मालदीव को उसकी औकात दिखाने की ठान ली। ये बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मालदीव पूरी तरीके से टूरिज़्म से कमाता है और इन टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा लगभग 90% लोग भारतीय होते हैं, जिनमें तो कई बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन होते हैं। इन सभी को मिलाकर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मालदीव जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप सिर्फ 13,000। यहाँ से हुआ मोदी जी का नया द मोस्ट जियोग्राफिकल एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक मास्टर प्लान शुरू। उन्होंने खुद मालदीव जाकर वहाँ फ़ोटोशूट कराया, स्नॉर्कलिंग की और खुद आगे बढ़कर लक्षद्वीप का प्रमोशन किया। आपको कैंडी क्रश वाला किस्सा तो याद ही होगा, वीडियो में अपने कैप्टन कूल MS धोनी कैंडी क्रश खेलते दिखे थे, तो उसके बाद उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई थी। लगभग 3 मिलियन ज़्यादा डाउनलोड हुए थे। जब मोदी ने अपने सोशल मीडिया पे लक्षद्वीप के दौरे की फ़ोटो शेयर करी तो उन्होंने भी एक ट्रेंड सेट कर दिया। पीएम मोदी जैसी ब्रांड अगर कोई चीज़ प्रमोट करे और वो ट्रेंड में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? उनकी इस अपील के बाद ही भारत के अंदर 2 दिनों तक सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द बन गया लक्षद्वीप। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एंट्री होती है मालदीव के बददिमाग नेताओं की, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मोदी के खिलाफ बयान देना चालू कर दिए और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मोदी और भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट्स शेयर करने लगे। इसके बाद क्या ही था, सभी भारतीयों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो देश हमारे बड़े सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, कानपुर जितना भी बड़ा नहीं है, जिसकी इकोनॉमी मात्र उतनी ही है जितना भारत दान कर देता है और जो पूरी तरह से हमारे पैसों से पल रहा है, हमारे द्वारा दिए गए पानी को पीकर हमारे देश के खिलाफ अंड बोल रहा है। उसके बाद तो बॉयकॉट मालदीव की सोशल मीडिया पे तो बाढ़ सी आ गई। भारत के बड़े बड़े हस्तियों ने मालदीव को खुलकर बॉयकॉट किया और सभी भारतीयों से अपील की कि लक्षद्वीप ज़रूर जाएं।
एट द एंड मोदी जी ने लक्षद्वीप को एक इंटरनेशनली वैकेशन हॉटस्पॉट बनाने की पहल की है, जिसमें उन्होंने वहां पर 1156 करोड़ की नई पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है उनको लॉन्च किया। जहां किसी सेलिब्रिटी को किसी जगह का प्रमोशन करने के लिए करोड़ों खर्च करना पड़ते हैं, वहीं पीएम मोदी ने 0 रुपये में अरबों का प्रमोशन कर दिया। और इस बॉयकॉट मालदीव के डर से मालदीव की सरकार ने 3 बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स को इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है। और इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए मालदीव से पीएम पर आपत्तिजनक बयान के लिए माफ़ी की। यह मुद्दा 2024 के नतीजों में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जिस तरह पूरे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के सभी बड़े सेलिब्रिटीज़ साथ आकर मोदी का समर्थन करते दिखे, इसका असर लक्षद्वीप के एक लोकसभा सीट पर ज़रूर दिखने को मिलेगा। और पीएम मोदी एक सीट की कीमत लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी बॉयकॉट मालदीव्स पर क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।